इंडस्ट्रियल लोकेशन। Industrial location means where should we set up industries, यानी हमें इंडस्ट्रीज कहाँ लगानी चाहिए, ऐसी कौन सी जगह है, कौन से प्लेस है जो आइडल है किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए। तो देखो, अगर इंडस्ट्रीज के एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रीज की लोकेशन को इफेक्ट करते हैं। देखो, रॉ मटेरियल सबसे पहला, रॉ मटेरियल के बाद में लेबर, फिर कैपिटल, पावर और मार्केट। ये 5 ऐसी चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहली जरूरत किस चीज की होती है? रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल नहीं है तो आप प्रोडक्ट कैसे तैयार करेंगे, कैसे प्रोडक्ट रेडी करेंगे? उसके लिए आपको लेबर मिलना चाहिए इजीली, यानी इजीली आपको मजदूर मिलने चाहिए, या बोलते हैं वर्कर्स, मजदूर मतलब को वर्कर्स ही हो। फिर आपके पास में सफिशिएंट कैपिटल होनी चाहिए। कैपिटल क्या होनी चाहिए? सफिशिएंट। जितनी कैपिटल की हमें नीड होती है उतनी कैपिटल होनी चाहिए। और जो मॉडर्न इंडस्ट्री है, मॉडर्न इंडस्ट्री कैपिटल कंज्यूमिंग है, यानी इनमें कैपिटल ज्यादा यूज करनी पड़ती है कंपेयर टू ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, क्योंकि मॉडर्न इंडस्ट्रीज में मशीनरी, टेक्नोलॉजी, इन सब पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे काफी खर्च करना पड़ता है। फिर पावर जनरेशन, पावर मीन्स मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए पावर में क्या आएगा? इलेक्ट्रिसिटी, कोल, पेट्रोलियम। और मार्केट मीन्स डिमांड, उस चीज की डिमांड भी होनी चाहिए। ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्लेस में किसी चीज का मार्केट नहीं है, इट मींस उसकी डिमांड ही नहीं है, और आप उसका प्रोडक्शन कर रहे हो, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। जो चीज मार्केट में बिकेगी नहीं, उसको बना के क्या फायदा? इसलिए 4-5 ऐसे फैक्टर हैं जो नॉर्मली किसी इंडस्ट्री की लोकेशन, उसके एस्टेब्लिशमेंट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जहां पे ये 5 चीजें इजीली अवेलेबल हो जाए, ठीक है, जहाँ रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए, लेबर इजीली अवेलेबल हो जाए, आपको पावर रिसोर्सेज मिल जाए, और आपके पास में सफिशिएंट कैपिटल हो, और वहां पे उस चीज की डिमांड यानी मार्केट हो, तो क्या होगा? उस इंडस्ट्री को वहां पर सेटअप करने में आपको फायदा होगा। अब इंडस्ट्री एक अगर आप इंडस्ट्री लगाते हो, इंडस्ट्री स्टार्ट करने के बाद में धीरे धीरे वहां पे उस एरिया में इंडस्ट्रियां बढ़ती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो क्या होगा? उसके साथ साथ में अर्बनाइजेशन भी होगा, यानी इंडस्ट्रीज के साथ साथ में उसके पास में अर्बन एरिया भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। कई बार उल्टा होता है, कई बार पहले से डेवलप सिटीज के पास में इंडस्ट्रियां डेवलप होती है। पहले से कोई सिटी डेवलप हो, उसके पास में इंडस्ट्रीज डेवलप होती है। क्यों डेवलप होती है? क्योंकि वो सिटी उन इंडस्ट्रियों को मार्केट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, इसके अलावा सर्विस प्रोवाइड कराएगी, सर्विस पे काम करने वाले वर्कर्स प्रोवाइड कराएगी, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराएगी। इसलिए कई बार क्या होता है, सिटी के पास में आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल जो एरियाज है वो डेवलप होते मिलेंगे। वो इसीलिए मिलेंगे, सिटी पास में होगी तो अच्छा मार्केट होगा, वहां से आपको लेबर्स मिलेंगे, वर्कर्स मिलेंगे, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है, बैंक वगैरह, उनकी फैसिलिटीज मिलेगी, और सबसे बड़ा जो रोल लगा वो होगा आपका प्रोडक्ट वहां पे बिकेगा, इट मींस वहां पे आपको मार्केट मिलेगा। अब देखो, अब बात करें अपन बिफोर इंडिपेंडेंस की, अगर बात करें
बिफोर इंडिपेंडेंस जो इंडस्ट्रियां लगी थी इंडिया में, वो इंडस्ट्रीज जो थी मोस्टली ओवरसीज ट्रेड के लिए लगी थी। ओवरसीज ट्रेड मतलब इंडिया के लिए नहीं, वो किसने लगाई? ब्रिटिशर्स ने लगाई। और ब्रिटिशर्स ने वो इंडस्ट्री क्यों लगाई? मोस्टली अपनी कंट्री में, यूरोपियन कंट्रीज में उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये कहां लगी उस टाइम पे? देखो, मुंबई, चेन्नई, बंगाल में कोलकाता, ऐसी सिटीज को उन्होंने हब बनाया जो सी एरियाज के पास में थे और जहां से वो क्या कर सकते थे? अपनी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते थे। तो ब्रिटिशर्स ने इन प्लेसेस को क्या बनाया? अपने इंडस्ट्रियल सेंटर्स बनाया जहां से वो अपनी कंट्री में इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते थे। फिर उसके बाद में इनके वहां पे इंडस्ट्री डेवलप करने के बाद में धीरे धीरे ये एरिया और बड़े अर्बन एरिया के रूप में डेवलप होना शुरू कर। आज इंडिया की मेगा सिटीज है ये। अब देखो, इंडस्ट्री का मार्केट से क्या लिंकेज है? इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, देखो व्हाट इज द लिंकेज बिटवीन इंडस्ट्री एंड मार्केट? आप देखो, इंडस्ट्री में दो चीजें होती है, एक होती है इनपुट और एक होती है आउटपुट। एक तो क्या होती है? इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट में क्या आएगा? जो अपन लोग इन्वेस्ट करेंगे। आउटपुट में क्या आएगा? जो हम प्रोडक्शन करेंगे। दो चीजें हो गई, इनपुट एंड आउटपुट। अब देखो, इनपुट में क्या आएगा? इनपुट में आएगा, हमने किसी इंडस्ट्री को शुरू किया, किसी भी इंडस्ट्री को शुरू किया तो इनपुट में क्या आया? रॉ मटेरियल आया, ठीक है। इसके अलावा लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब आए, ये सब हमने इन्वेस्ट किए, लगाए, तो ये इनपुट है। ये सब किसके थ्रू लेके आए? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। इसमें ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा रोल था। कैपिटल को छोड़ दो, बाकी सब चीजें, रॉ मटेरियल, ठीक है, लेबर, इनमें ट्रांसपोर्ट का मेन था। चलो, लैंड को, उस लैंड तक पहुंचने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट लेना पड़ा, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट से क्या हुआ? वो चीजें पहुंची फैक्ट्री तक। इसमें मेन रॉ मटेरियल और लेबर को मानना, ठीक है। रॉ मटेरियल और लेबर से क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट को यूज करते हुए हमने उनको फैक्ट्री तक पहुंचाया। अब फैक्ट्री से क्या हुआ? फैक्ट्री से निकला आउटपुट। आउटपुट में क्या मिला? क्या मिला आउटपुट में? प्रोडक्ट जो हम फैक्ट्री में बना रहे थे। वो प्रोडक्ट फिर कहां जाएगा? फिर ट्रांसपोर्ट के जरिए कहां जाएगा? मार्केट में। मार्केट में क्या मिलेगी? मनी। फिर वो मनी कहां जाएगी? वापस आपके इनपुट में। कहने का मतलब, आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, लेबर्स ला रहे हो, ट्रांसपोर्ट यूज करके उनको फैक्ट्रीज तक पहुंचा रहे हो। फिर फैक्ट्री में आपने प्रोडक्शन किया, आपको आउटपुट मिला, ठीक है। इस इनपुट को लगाने का आपको आउटपुट मिला, आपको प्रोडक्ट मिला, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट गया ट्रांसपोर्ट के थ्रू मार्केट में। मार्केट में क्या हुआ? लोगों ने इसको खरीदा। खरीदने से क्या मिला? मनी। मनी कहाँ गई? वापस आपके पास। आपने फिर से उसको किसमें लगा दिया? कुछ प्रॉफिट के रूप में अपने पास रख लिया, कुछ आपने फिर से वही रॉ मटेरियल, लेबर, इन सब में इन्वेस्ट कर दिया, फिर से फिर वही ट्रांसपोर्ट। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। तो इंडस्ट्री और मार्केट, यानी मनी कब जनरेट होगी? जब वो मार्केट में पहुंचेगी। प्रोडक्ट जब मार्केट में पहुंचेगा तब जाके मनी जनरेट होगी, और फिर वो मनी फिर से कहाँ आ जाएगी? मार्केट से आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो मार्केट से ही पैसा आएगा, ठीक है, और फिर वो मार्केट से ही आपकी इंडस्ट्री में चला जाएगा। फिर वो पैसा प्रोडक्ट्स के रूप में फिर मार्केट में आएगा। तो ये मार्केट और इंडस्ट्रीज का क्या है? लिंकेज है। अब देखो, आपको अगर इंडस्ट्री लगानी है तो आपको समझ में आया कि आपको इनपुट चाहिए, मार्केट है, ट्रांसपोर्ट है। तो आपकी इंडस्ट्री लगाने के लिए आइडियल कंडीशन कौन सी होगी? तो देखो, आपकी ये इंडस्ट्री है, अब आपको उसको लगाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है।
जो चीजें इजीली अवेलेबल हो, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के अलावा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन की कॉस्टिंग कम आनी चाहिए वहां पे, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कम होनी चाहिए। तो देखो कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो एक आइडल लोकेशन के लिए जिम्मेदार है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और कॉस्ट ऑफ कॉस्ट में डिसीजन टू लोकेट द इंडस्ट्री, ठीक है। यानी हम 4 चीजों पे वेरी करेंगे। पहला, रॉ मटेरियल की कॉस्ट किसी एक पर्टिकुलर साइट पे क्या है, उसके अलावा उसको प्रोडक्शन करने की और डिस्ट्रीब्यूट करने की। प्रोडक्शन करने की कॉस्ट में क्या आएगा, लेबर और कैपिटल, मशीनरी वगैरह ही आएंगी, और ट्रांसपोर्ट आएगा। डिस्ट्रीब्यूट करने की कॉस्ट में क्या आएगा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आएगी, ठीक है। और चौथा आता है फैक्टर अपना डिसीजन, कि हम कैसा डिसीजन लेते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं हम किसी पर्टिकुलर जगह पर इंडस्ट्री को लगाने का, ठीक है। तो ये 4 चीजें क्या करती है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में किसी इंडस्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट को इफेक्ट करती है। आप देखो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, वैसे इसको कल पढ़ेंगे लेकिन अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। तो देखो कुछ बेसिस है। फर्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, यानी कोई इंडस्ट्री रॉ मटेरियल कौन सा यूज कर रही है, किस टाइप का रॉ मटेरियल यूज कर रही है, उसके बेसिस पर इंडस्ट्रीज के टाइप्स होंगे, ठीक है। तो उसके बेसिस पर देखो 2 टाइप्स होंगे। फर्स्ट दे रखा है एग्रो बेस्ड, वैसे तो ज्यादा होते हैं, आपकी बुक में दे रखा है 2 ही, एग्रीकल्चर बेस्ड होगा, फॉरेस्ट बेस्ड होगा, मिनरल बेस्ड होगा, मैरीन बेस्ड होगा, लेकिन आपकी बुक में 2 दे रखे एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। यानी जिन इंडस्ट्रियों का रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर पे बेस्ड है वो क्या हो गई, एग्रो बेस्ड। जैसे मान लो शुगर बनाने की इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, तो उसको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर से मिलेगा शुगर के, तो वो क्या हुई, एग्रो बेस्ड। मिनरल बेस्ड कैसे होगी, जैसे मान लो कॉपर की इंडस्ट्री है, तो कॉपर जब मिनरल मिलेगा तब कॉपर इंडस्ट्री चलेगी। ऐसे देखो अकॉर्डिंग टू, दूसरा बेसिस क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू रोल, उनका रोल क्या है इंडस्ट्री का। तो रोल के बेसिस पे हमको कर दिया 2 टाइप्स पे, एक तो बेसिक इंडस्ट्री, ये इसको नाम दे सकते हैं अपन की इंडस्ट्री, और सेकंड दे दिया कंज्यूमर इंडस्ट्री। आप सोच रहे हो कि सर बेसिक इंडस्ट्री है, की इंडस्ट्री क्या होती है। देखो ऐसी इंडस्ट्री जो अदर इंडस्ट्रीज के लिए बेस प्रोवाइड कराए, वो इंडस्ट्री होती है बेसिक इंडस्ट्री, यानी डायरेक्ट कंज्यूमर से कंज्यूम करने की लिए नहीं होती। जैसे मान लो आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री है, यानी वो लोग लोहे को पिघलाकर, यानी जो आयरन और मिलता है उसको रिफाइन करके पिघलाकर और उसको शेप में डालते हैं। अब वो कस्टमर के पास कैसे पहुंचेगा, अब जब दूसरी फैक्ट्री आई है वही कंपनी क्या करेगी, उनसे फिर लोहे की दूसरी चीजें बनाएगी आयरन की। जैसे मान लो हमने आयरन को मेल्ट किया, उसको गर्म किया और उसको फिर ठंडा किया, तो ठंडा किया तो किसी शेप में वो डल गया, ठीक है। अब उसको हम क्या करेंगे, उससे टेबल बनाएंगे, शीट बनाएंगे, स्टूल्स बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, तो फिर वो जाएगा अपने यूज के लिए, नहीं उसको हम डायरेक्ट यूज नहीं करते। कॉपर है, कॉपर निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट कंज्यूमर यूज नहीं करेगा उसको, वो कॉपर क्या होगा, वो रिफाइन होगा, रिफाइन होने के बाद में फिर कस्टमर्स के पास आएगा। और ये देखो आयरन, कॉपर, सीमेंट, ये कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जो अदर इंडस्ट्री भी इनके ऊपर डिपेंड है। जैसे आज आप कोई भी इंडस्ट्री बनाओ, आपको बिल्डिंग की जरूरत है, तो बिल्डिंग किससे बनेगी, सीमेंट से। आपको मशीनों की जरूरत है, मशीन किससे बनेगी, मोस्टली आयरन से।
आपको वायर्स की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी किससे होगी, एल्यूमिनियम या कॉपर से। तो ये बेसिक इंडस्ट्री है जो अदर इंडस्ट्रीज को बेस प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो ऐसी इंडस्ट्री को कहते हैं बेसिक इंडस्ट्री। और कंज्यूमर इंडस्ट्री जो डायरेक्ट कंज्यूमर्स के यूज के लिए, जैसे मान लो किसी ने सोप इंडस्ट्री डाल दी, किसी ने शुगर इंडस्ट्री डाल दी, ये डायरेक्ट कंज्यूमर्स के पास पहुंचेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर, यानी हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में, उसके अकॉर्डिंग। तो देखो दो तरह की हो गई, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल में क्या होगा, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से कम है तो क्या होगा, वो स्मॉल इंडस्ट्री होगी। और आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपीज से क्या है, प्लस है, तो आपकी इंडस्ट्री क्या होगी, लार्ज इंडस्ट्री होगी। फिर ऑनरशिप के बेसिस पे देखें, तो ऑनरशिप के बेसिस पे 4 टाइप्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी उसका मालिक कौन है। तो 4 टाइप्स हो गए ऑनरशिप के बेसिस पे। फर्स्ट हो गया प्राइवेट, दूसरा हो गया पब्लिक, फिर जॉइंट और फिर कोऑपरेटिव। देखो प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, यानी अकेले किसी पर्सन की हो इंडस्ट्री, या कुछ पर्सन्स के ग्रुप की हो, जैसे लोग पार्टनरशिप करके काम करते हैं, उसमें गवर्नमेंट का किसी तरह का कोई कंट्रोल है, किसी और उन लोगों के अलावा किसी अदर पर्सन का कोई कंट्रोल नहीं होगा। पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री पे सारा कंट्रोल किसका होगा, पब्लिक यानी गवर्नमेंट का। जॉइंट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, कई बार पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनियां साथ मिलकर काम करती है। जैसे अपने इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन देख लो, ठीक है। और अगर हम देखना चाहिए जॉइंट सेक्टर का, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ये सब क्या है, जॉइंट सेक्टर। इसमें प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है, उनके साथ में गवर्नमेंट सेक्टर भी काम कर रहा है। और कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है, कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या, प्रोड्यूसर और रॉ मटेरियल प्रोवाइडर, या रॉ मटेरियल प्रोवाइडर नहीं तो हम लेबर भी हो सकते हैं, उन दोनों की पार्टनरशिप हो, यानी वो दोनों मिलकर इंडस्ट्री चलाए। ज्यादातर जैसे शुगर मिल्स होती है, तो शुगर मिल्स में क्या करते हैं, ये कोऑपरेटिव सेक्टर में चलती है, तो उसमें क्या करते हैं कि जो किसान, जो फार्मर्स इनको शुगर केन बेचते हैं, उनको भी क्या कर लेते हैं, उसके अंदर पार्टनर बनाते हैं, उनको भी, उनका भी उस इनकम का कुछ हिस्सा शुगर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कराते हैं। जैसे मान लो भाई एक किसान 10,000 रुपए का गन्ना बेच रहा है, तो मैं तेरी 50% इनकम शुगर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 5,000 दे दिया, 5,000 उसके इन्वेस्ट कर दिए। फिर जब प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ तो पता चला कि भाई 20% प्रॉफिट हुआ है, तो 5,000 का 20% कितना होता है, 1,000 रुपीज। तो 5,000 प्लस 1,000, उसको 6,000 रुपीज इस तरीके से रिटर्न कर देना। तो यानी रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने वालों को या उस इंडस्ट्री में काम करने वाले लेबर्स को क्या करना, उनको भी उसमें क्या बनाना, पार्टनर बनाना, और पार्टनर बनाकर काम करना, वो होता है कोऑपरेटिव सेक्टर। अब इनके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।